नमस्कार दोस्तों, डिफेंस सर्विसेज एकेडमी के इस शैक्षणिक मंच पर मैं गणेश खड़से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से मैं आपको पढ़ाऊंगा एनडीए हिस्ट्री। अभी एनडीए हिस्ट्री का वेटेज कितना होता है एनडीए की पेपर में, तो गैट का जो पेपर 2 होता है उसमें 80 मार्क्स के क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के आधार पर पूछे जाते हैं। अभी ना सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आप इसका अलग भी एक इंपॉर्टेंस है, जैसे आप आर्मी नेवी एयरफोर्स में अधिकारी के तौर पर ज्वाइन होते हो, तब जब आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं, आपके पास इंडिया का पॉलिटिकल जो हिस्ट्री है उसका डाटा नहीं है, सोशल हिस्ट्री का डाटा नहीं है, इकोनॉमिकल हिस्ट्री का डाटा नहीं है, तो आप डिसीजन नहीं ले पा सकते। याद रखो, डिसीजन लेना है और सही डिसीजन लेना है तो हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। तो याद रखो, एग्जामिनेशन और आने वाला करियर दोनों के दृष्टिकोण से हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। अभी ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बट अभी बच्चों को क्या है, अभी कोई बच्चों को टेंशन आ गया होगा हिस्ट्री के नाम पर, और कोई बच्चे बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट में। अभी याद रखो, हिस्ट्री ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। उसको अगर आपने समझने का तरीका बदल लिया तो हिस्ट्री बहुत ही इजी है। उसको एक स्टोरी के आधार पर आप समझो, मैं ऐसे ही आपको पढ़ाऊंगा, तो चिंता की कोई बात नहीं। अभी आपका स्टेट बोर्ड का सिलेबस आगे बढ़ता जा रहा है, बेसिक्स तो आपके क्लियर हो गए हैं। अभी एनडीए हिस्ट्री का भी सिलेबस उसमें ऐड होगा, बट याद रखो, अगर सिलेबस के साथ, आपके होमवर्क के साथ अगर आप अप टू डेट रहते हो तो आप पर कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। याद रखो, हम उसी तरीके से आपको पढ़ाएंगे और हंसी खुशी के माहौल में आपको पढ़ाएंगे कि ताकि आप पर कोई बर्डन ना आए, स्ट्रेस ना आए। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, बॉलीवुड के एक कलाकार ने खुदकुशी कर ली। अभी क्या होता है, जो आदमी फिजिकल लाइफ में तो सक्सेस उसको मिल पाई, बट उसकी निजी लाइफ में उसको मेंटल स्ट्रेस ने इतना दबा दिया कि उसको ये हैंडल नहीं कर पाया, उस डिप्रेशन को वो हैंडल नहीं कर पाए। अभी क्या है कि सबसे पहली सक्सेस इंपॉर्टेंट है, तो वो है अपनी निजी लाइफ में सक्सेस। कि जैसे मैंने मेंटल स्ट्रेस पर नियंत्रण बना लिया तो मैं फिजिकल लाइफ में सक्सेस हो पाऊंगा। अगर किसी बात के डिप्रेशन के अंदर दबे हुए अगर मैं डिसीजन लेता हूं तो आप ऐसे गलत कदम उठाने के मार्ग पर लग सकते हो। अगर इस बात को दोहराना नहीं है या फिर इस बात से दूर ही रहना है, तो सबसे पहला फिजिकल लाइफ को, तो फिजिकल लाइफ की सक्सेस को बाजू में रखो, पहले निजी लाइफ और मेंटल स्ट्रेस को हैंडल करो, और उसी को हैंडल करना है तो अप टू डेट रहना सीखो। ठीक सीखे तो आपके ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा, ना ही लोड आएगा। अगर किसी बात का लोड आता है, आपके मम्मी पापा को कहो, आपके दोस्तों से शेयर करो, या फिर आपके जो टीचर्स है उनके साथ शेयर करो। बट ऐसे गलत कदम उठाने से पहले 10 बार सोचो। ये बात मैं आज के लिए नहीं, आने वाले जितने भी साल आप जियोगे, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो अभी हिस्ट्री, इसका जो सिलेबस है एनडीए का, मैं आपको पीडीएफ फाइल सेंड कर दूंगा जिसमें आपको पूरा सिलेबस दिया गया है। अभी हिस्ट्री को समझना है तो जैसे आपने फिजिक्स के मेजरमेंट चैप्टर में पढ़ा होगा, वहां पर एमसी, एमकेएस, सीजीएस ऐसे यूनिट्स रहते हैं, बराबर है। अभी हिस्ट्री का टाइम पीरियड अगर समझना है तो वहां के एसआई यूनिट्स, सेकेंड, मिनट, आवर्स, ये हमें नहीं लगेंगे। अगर हिस्ट्री का टाइम पीरियड समझना है तो इसके कुछ अलग यूनिट्स है, इसके इवेंट्स को डिनोट करने के अलग यूनिट्स है। आइए, इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री इस फर्स्ट चैप्टर में मैं आप सभी को यही पढ़ाऊंगा कि हिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशन और बेसिक जो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है वो क्या है। तो आइए, पहला चैप्टर हम पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। जैसे सवाल पैदा होता है, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड हिस्टोरिक टाइम पीरियड। अभी इसको समझे कैसे जा सकता है, ये भी अभी देखते हैं। तो ये जो है हमारा जो हिस्ट्री के जो इवेंट्स है, हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है, वो बीसीई या फिर बीसी या फिर सी और ईडी, इसमें डिनोट किया जाता है। अभी आप बोलोगे सर ये क्या चक्कर है, बराबर है कि नहीं? याद रखो, ये एक शॉर्ट फॉर्म है। अभी किसका शॉर्ट फॉर्म है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी
ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बर्थ डेट ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब भगवान यीशु का जन्मदिन। अभी ये जो है ये है टाइमलाइन, हिस्ट्री की टाइमलाइन, और ये जो मिड पॉइंट है ये है सेंटर 0, और ये 0 डेट पर, इस 0 तारीख पर क्या हुआ था, भगवान यीशु का जन्म हुआ था। अभी ये जो बर्थ डेट ऑफ जीसस क्राइस्ट है उसके पीछे जाने वाली, उसके पीछे आने वाली सभी घटनाओं को हम कैसे डिनोट करते हैं, BCE या फिर BC से। इसको BCE को कहा जाता है बिफोर कॉमन ईरा, और CE को कहा जाता है बिफोर क्राइस्ट। अभी इस 0 से आगे आने वाली घटना जो है उनको कहा जाता है कॉमन ईरा या फिर अन्ना डोमिनी। अभी ये क्या है ये भी हम जानेंगे। अभी समझो आज हम कॉमन ईरा में हैं, आज का साल है 2020, और इसको कैसे डिनोट किया जाता है, ऐसे 2020 CE और AD, इन दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हो। अभी बहुत सारे लोग ये यूज करते हैं कॉमन ईरा, अभी वही क्यों यूज करते हैं मैं ये भी आपको बताऊंगा। अभी समझते हैं कि क्या चक्कर है। अभी ये आदमी आपको दिखाई दे रहा है, बराबर है, क्या खासियत है, क्या दिखता है इस आदमी में आपको, ये एक बहुत ही पुराना अनसिविलाइज्ड आदमी दिख रहा है, जिसके शरीर पर ढंग से कपड़े भी नहीं है, जिसके ढंग से बाल भी काटे नहीं है, और इसका जबड़ा देखो एक बंदर के समान दिखाई दे रहा है। ये एक प्राचीन आदि मानव है। अभी यहां पर इसका चित्र इसलिए दिया गया है कि जैसे बर्थ डेट ऑफ जीसस क्राइस्ट से हम पीछे पीछे जाते हैं, आदमी ऐसे अनसिविलाइज्ड दिखाई देता है, बट याद रखो बिफोर द बर्थ डेट ऑफ जीसस क्राइस्ट हमें ऐसे भी कुछ सिविलाइजेशन दिखाई देते हैं जो आज से भी मॉडर्न थे, सोच में, फिजिकल लाइफ में नहीं, सोच में वो हमसे भी मॉडर्न थे, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। बट याद रखो जैसे हम पीछे पीछे जाते हैं आदमी ऐसा इतना प्राचीन आदि मानव जैसा दिखाई देता है। अभी ये जो मानव है इसने भी सही ढंग से कपड़े नहीं पहने हैं, इसका भी आधा शरीर हमें खुला ही दिखता है, इसके भी शरीर पर इतने ऐसे बियर्ड और हेड पर ऐसे बाल दिखाई देते हैं, जिसके इसको अगर कंपेयर किया जाए तो ये भी इतने कुछ अच्छे बाल दिखाई नहीं देते। बट याद रखो ये एक मॉडर्न आदमी है, और ये जो है ये आज की स्टाइल है, ये ऐसी 6 पैक बॉडी, ये हाथ में वॉच, और ये ऐसी शेप वाली बियर्ड, ये आज के मॉडर्न टाइम्स के कुछ सिम्टम्स है। अभी जैसे जैसे आगे आदमी जाएगा इससे भी आगे मॉडर्न होगा, इससे भी बढ़िया मॉडर्न होगा, हो सकता है। और ये जो है ये आदि मानव था। तो अभी आज की डेट में 2020 CE में हमें आदमी कैसा दिखाई देता है, तो ये है ऐसा। अभी आपको समझ में आया होगा। अभी इन BCE के और CE AD के लॉन्ग फॉर्म्स क्या है ये अभी हम जान लेते हैं। BCE बिफोर कॉमन ईरा, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, CE मतलब कॉमन ईरा, और AD मतलब अन्ना डोमिनी। इस अन्ना डोमिनी का मतलब क्या है, एक लैटिन वर्ड है जो इन द ईयर ऑफ लॉर्ड इसको डिनोट करता है। अभी ये क्या चक्कर है, बराबर है, इसको भी हम समझ लेते हैं। अभी क्या है, जैसे हमें पता है कि ब्रिटिशों ने आधे से ज्यादा वर्ल्ड पर राज किया था एक समय में, तो यूरोपियन कुछ कंसेप्ट हमने एक्वायर कर ली। तो यूरोपियन जो कंसेप्ट थी जिसमें बिफोर क्राइस्ट और AD अन्ना डोमिनी ये दोनों कंसेप्ट आती है। अभी ये जो दोनों कंसेप्ट है ये दोनों भगवान यीशु से रिलेटेड है। अभी ब्रिटिशों का राज तो खत्म हो गया, अभी हमने क्या सोचा है कि क्यों हम यूरोपियन कंसेप्ट को एक्वायर कर ले, एक्सेप्ट कर ले, बराबर है। तो हमने हमारा खुद का सिस्टम, हमारे खुद के कुछ डेफिनेशंस दिए, तो माना कि आज पूरे दुनिया में 2020 साल शुरू है, अफ्रीका में वही है, अमेरिका में वही है, ऑस्ट्रेलिया में भी वही है, बट उसको हम अलग चीज से जानेंगे, जिसका भगवान यीशु के जन्म के साथ या फिर भगवान यीशु के नाम के साथ कोई संबंध नहीं है। तो हमने नए 2 चीजें इन्वेंट की, बिफोर कॉमन ईरा और
कॉमन ईरा। तो ये जो दोनों चीज है आज के टाइम में कॉमनली यही दोनों यूज की जाती है ज्यादातर, याद रखो। तो अभी हम आने वाले जो भी पीरियड्स है उसको बीसीई या फिर सीई में ही डिनोट करेंगे। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाता है? हीरोडोटस। अभी एथेंस और स्पार्टा ये एंशिएंट पीरियड में युद्ध हुए थे, यूरोप में ये 2 युद्ध हुए थे। उसके रिकॉर्ड्स रखने वाला पहला आदमी था हीरोडोटस, जिसने इतिहास का महत्व जाना था। अभी साइंटिफिक वे से अगर हिस्ट्री को किसी ने जाना है तो वो है थ्यूसिडिडिस, इसको फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री बिशप विलियम स्टब्स, इसके बारे में आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, बट ये जो 2 नाम है आपको एमपीएससी और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और टाइम पीरियड्स। अभी यहां पर देखो हिस्ट्री के कुछ बेसिक टाइम पीरियड्स दिए हैं, जैसे प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। ये हिस्ट्री के टाइम पीरियड है, इसकी कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशंस है जिसको हम समझेंगे। अभी हिस्ट्री की कुछ बेसिक डेफिनेशंस हम समझ लेते हैं कि प्री हिस्टोरिक पीरियड किसको कहा जाता है, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड किसको कहा जाता है। तो सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में पहला आता है प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड। अब इसकी डेफिनेशन है, इट इज द हिस्टोरिक पीरियड विच हैविंग अ वास्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर रिटर्न रिकॉर्ड्स और एनी ह्यूमन डॉक्यूमेंटेशन। अभी इसमें कौन से टूल्स और जो चीजें लोगों ने यूज की थी उसी के आधार पर इस पीरियड को हम समझते हैं। इट इंक्लूड्स द न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन। अभी न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन क्या है वो भी हम जानेंगे, स्टोन एज, आइस एज एंड मेनी मोर। न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन एक ऐसा रिवॉल्यूशन था जिस रिवॉल्यूशन में आदमी ने एक स्टेबल जगह पर रहकर खेती करना शुरुआत किया था। यह रिवॉल्यूशन था न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन, जिसमें उसको व्हील का भी इसने इन्वेंट किया था और फायर का अच्छे से यूज कैसे किया जा सकता है यह भी उसने समझ लिया था। अभी ये प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड जो है इसको हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के आधार पर समझते हैं। अभी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कौन से हैं वो भी हम जान लेते हैं। ये जो टूल्स है वो उस समय में आदमी ने यूज किए हैं, ये स्टोन टूल्स हैं और इन्हीं के आधार पर इस पीरियड को हम समझते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे प्रोटो हिस्टोरिक टाइम पीरियड किसको कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन है, इट इज द पीरियड ऑफ हिस्ट्री विच वी कैन अंडरस्टैंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस एंड इट इज द पीरियड ऑफ हिस्ट्री इन विच पीपल्स हैव द नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट बट टुडे वी कैन नॉट डिसाइफर और द डिकोड दैट स्क्रिप्ट। इस पीरियड में इंडियन हिस्ट्री के 2 पीरियड आते हैं, जैसे हड़प्पा पीरियड आता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, और वैदिक काल का पीरियड आता है। अभी इसमें क्या होता है कि उस समय के लोगों को लैंग्वेज और स्क्रिप्ट का नॉलेज तो था, वो लिख सकते थे, बट उस स्क्रिप्ट को हम आज तक डिसाइफर नहीं कर पाए, डिकोड नहीं कर पाए। 50 बार हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को डिकोड करने का प्रयास किया एक काउंसिल द्वारा, बट वो काम नहीं हो पाया। अभी वो सोर्सेस कैसे रहते ये भी मैं आपको बताता हूं। ये हड़प्पन क्ले टैबलेट्स है। अभी यहां पर आपको एक प्राणी, एक शिंगा का चित्र भी दिखाई देता होगा, उसके ऊपर कुछ तो लिखा है, ये कुछ तो भी नाम है। ये जो है ये टैबलेट्स है, यहां पर भी कुछ तो नाम लिखे हैं। ये जो चित्र दिखाई है ये चित्र लिपि के द्वारा हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों ने अपनी स्क्रिप्ट डेवलप की थी, बट आज इसको हम नहीं समझ पाते कि इसका मतलब क्या है। याद आया ये क्या है, हमें आज नहीं समझ पा रहे, बट उन लोगों को स्क्रिप्ट का नॉलेज था। तो ऐसा जो पीरियड है जिसको हम प्रोटो हिस्टोरिक टाइम पीरियड के नाम से जानते हैं। अभी तीसरा जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है हिस्टोरिक टाइम पीरियड। अभी इसको हम समझते हैं क्योंकि यही हमारे सबसे ज्यादा काम आने वाला पीरियड है। अभी इसमें क्या है, इसकी डेफिनेशन, इट इज द पीरियड ऑफ हिस्ट्री having some distinctive features which we can understand on the basis of archaeological, numismatic, literary sources, audio visual sources, पिक्चर के द्वारा जिस हम टाइम पीरियड को समझ सकते हैं उस पीरियड को हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। इतने सारे सोर्सेस के आधार पर हिस्ट्री के जो पीरियड्स हम समझते हैं वो हिस्टोरिक टाइम पीरियड में
इंक्लूड होते हैं। अभी ये सोर्सेस कैसे रहते हैं इसकी भी हम जरा देख लेते हैं, इसको भी जरा देख लेते हैं। अभी एक मुगल लेटर है, यहां पर आपको पारसी में कुछ तो भी लिखा दिया होगा, आपको दिखाई देता है। पारसी लैंग्वेज में है, पर्शियन लैंग्वेज में कुछ तो दिखाई देता है। ये जो है ये पिलर पर, एक मेटल के पिलर पर स्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं और ये जो है एक मुगल एम्परर की फोटो है। अभी ये जो है ये रिटन फॉर्मेट में है, ये जो है ये रिटन फॉर्मेट में है। यहां पर हमें चित्र भी दिखाई देता है, पिक्चर भी दिखाई देता है, मतलब ये विजुअल है, हमें ये भी हमें विजुअल है। ये एक इंस्क्रिप्शन है, एक लिटरेरी रिकॉर्ड है, लिटरेरी सोर्स है। अभी ये जो चीजें हैं इसको देख के हम समझ पाते हैं ना कि वहां उस समय में क्या होता था, कैसे लोग कपड़े पहनते थे, राजा कहाँ बैठता था, साधारण लोग क्या कहाँ बैठते थे, लोग क्या खाते थे, ये भी हमें पता चल रहा है। तो ये हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स ही तो हुए, ये हिस्ट्री के सोर्स ही तो हुए जिसके आधार पर हम इतिहास को आज समझ पाते हैं, बराबर है कि नहीं। तो ऐसे सोर्सेस के आधार पर जिस पीरियड को समझते हैं वो है हिस्टोरिक टाइम पीरियड। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहां पर हमारा जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री खत्म होता है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, बिफोर कॉमन ईरा, अन्ना डोमिनी, ये चीजें क्या थी, इसके लॉन्ग फॉर्म क्या थे। उसके बाद हिस्ट्री के बेसिक टाइम पीरियड हमने 3 पढ़े, उसकी डेफिनेशंस हमने पढ़ी और हमने इतिहास का पिता किसको कहा जाता है, अभी इतिहास के जो साइंटिफिक फादर है उनको किसको कहा जाता है, अभी क्या है, इसके अलावा भी इतिहास का एक आपके करियर में क्या महत्व है ये भी मैंने आपको बताया। तो अभी दोस्तों इस आज का जो चैप्टर है इसके आधार पर ज्यादा तो क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, बट इतिहास समझना है तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतिहास समझने की पहली स्टेप है ये चैप्टर, तो आपको ये लेक्चर पूरा का पूरा देखना पड़ेगा। और अभी आपको जल्द ही मैं आपकी सिलेबस की कॉपी पीडीएफ द्वारा सेंड करूंगा, तो पूरा का पूरा सिलेबस आप एक बार आंखों के सामने रख लीजिए और उसको समझ लीजिए। उसमें आपको सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर दिया गया हुआ दिखाई देगा, तो उसी को हम अच्छे तरीके से समझेंगे। बट मीडिएवल और एंशिएंट हिस्ट्री का भी कुछ पीरियड हमें समझना है जिसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में चर्चा करेंगे। थैंक यू।